गाइस आज भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई यार मेरा ब्रिज करते टाइम नेटवर्क गलत हो गया, ये टोकन सेंड करते टाइम नेटवर्क गलत हो गया, ये स्वैप क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। हम ब्लॉकचेन को समझ नहीं पाते हैं और ब्रिजिंग को अच्छे से समझ नहीं पाते और इसीलिए हम यहाँ पे गलती करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्प्रेडशीट एक डेमो की तरह बताने वाला हूँ, इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि आपको दूसरा वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा, आप अपने एसेट यानी अपने वॉलेट में देख सकते हैं जो कौन सा जो टोकन है वो कौन सी चेन का है, वो सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो इससे आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रेन दिख रही है। इसमें बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं और इसमें 3 कोचेस हैं। हालांकि बहुत सारे कोचेस होते हैं पर मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 लिए हैं। फिर उधर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मान के चलिए एक कोचेस में रखा हुआ है गोल्ड, दूसरे कोच में रखा हुआ है सिल्वर, तीसरे कोच में कॉपर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेन का जो पैसेंजर है वो गोल्ड से ईथर में यानी सिल्वर में स्वैप कर सकता है। गोल्ड देके सिल्वर ले सकता है और सिल्वर देके कॉपर ले सकता है, या गोल्ड देके कॉपर भी ले सकता है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन होती है, जो ट्रेन होती है उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। मैंने इसको ईथर चेन दिया है जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो ईथर चेन पे ये जो बॉक्सेस यानी जो कोचेस होते हैं इनको हम प्रोजेक्ट मान लेते हैं और प्रोजेक्ट का टोकन होता है जिसका मैंने नाम दिया है यूनी। और दूसरा प्रोजेक्ट इधर यहाँ पे यूएसटीटी है, इसका टोकन है यूएसटीटी। उसी तरीके से ईथ, मैंने ईथ। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, हजारों प्रोजेक्ट होते हैं और उनके नेट टोकन होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। तो इस ट्रेन पे ये यूनी से यूएसटीटी में स्वैप यानी ब्लॉकचेन में स्वैप कर सकता है, या फिर यूनी से ईथर में कर सकता है, या किसी भी टोकन में कर सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने क्या बताया है कि इधर एक वही चेन है, ईथर चेन है। तो इसमें हम जब स्वैप करेंगे यूनी से यूएसटीटी में टोकन को बदलेंगे या ईथर में बदलेंगे, तो उस ब्लॉकचेन का एक नेटिव टोकन होता है जिसे हम गैस फीस के रूप में यूज करते हैं। यानी ट्रांजैक्शन करने के लिए, हमें स्वैप करने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें उसके नेटिव टोकन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास वो नेटिव टोकन आपके वॉलेट में होना चाहिए। तो इथेरियम चेन पे स्वैप करने के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है यूनिस्वैप, वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे डेक्स है। तो बेस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने यूनिस्वैप बताया। अगर जो आप अदर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे स्वैप करेंगे तो वहाँ हो सकता है कि आपको फीस ज़्यादा देनी पड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लिक्विडिटी है ईथर चेन में तो इस प्लेटफॉर्म पे है, अगर जो आप इथेरियम चेन पे स्वैप करना चाहते हैं। तो स्वैप करने से पहले आपको चेक करना है कि आपके वॉलेट पे जो इथेरियम चेन पे है कौन कौन से टोकन पड़े हुए हैं। इथेरियम टोकन पड़ा हुआ है गैस फीस के लिए या नहीं पड़ा हुआ है, तो आपको अपना वॉलेट ओपन करना है, चेक कर लेना। फिर इधर ये बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और फिर इधर आपको मिल जाएंगी सारी चेन, कौन सी चेन पे कौन सा फंड पड़ा हुआ है। फिर इधर आप जैसे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इथेरियम चेन है, इसका मैं लोगो भी पहचानता हूँ। हर चेन का एक लोगो होता है, तो ईथर का यहाँ पे लोगो है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इथेरियम चेन पे मेरे पास ईथर पड़ा हुआ है, यूएसडीटी पड़ा हुआ है, यूएसटीसी पड़ा हुआ है, तो इसको हम स्वैप कर लेते हैं। तो इधर सोर्स में सिलेक्ट करना है ईथर, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको नेटवर्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप अदर चाहें तो आप और भी ब्लॉकचेन पे स्वैप कर सकते हैं, पर मैं इधर इथेरियम पे स्वैप करने वाला हूँ। इथेरियम पे क्लिक कर देता हूँ। फिर इधर आपको टोकन सेलेक्ट करना है, मैं ईथर ले लेता हूँ ईथर टोकन से। और फिर उसके बाद आप किस टोकन में स्वैप करना चाहते हैं वो टोकन सेलेक्ट करना है। तो इधर भी मैं सेम नेटवर्क रहने देता हूँ और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यूएसटीसी पे क्लिक कर देता हूँ। और इधर आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट स्वैप करना चाहते हैं। मैं 0.002 करना चाहता हूँ और कम कर देता हूँ 0.0001। फिर आपको कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। फिर इधर आपके ब्राउजर में जितने भी वॉलेट हैं वो डिटेक्ट कर लेगा। तो आप कौन सा वॉलेट कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरे में रेबी वॉलेट इंस्टॉल्ड है, तो इधर रेबी वॉलेट पे क्लिक करना है, मेरा वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर रिव्यू पे क्लिक करना है और इधर आपको फीस दिखाएगी, जो हमारी गैस फीस है वो कितनी लगेगी, वो 0.02 लगेगी। स्वैप पे क्लिक करना है, जैसे आप स्वैप पे क्लिक करेंगे जो आपको एक्चुअल फीस है वो आपके वॉलेट में दिखाई जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे 16 रुपये लग रही है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मैं क्यों बता रहा हूँ ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर साइन इन पे क्लिक करना है और जैसे कंफर्म करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा विद इन सेकेंड के अंदर। तो देख सकते हैं हमारा ट्रांजेक्शन स्वैप हो चुका है।
तो ये हमारी थी इथेरियम चेन। तो इसी तरीके से होती है एक सोलाना चेन, ये भी एक मोस्ट पॉपुलर चेन है। और इसमें जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हो सकता है दूसरे प्रोजेक्ट हों अलग अलग, जो इथेरियम चेन पर ना हो। तो इसके लिए जो हमें गैस फीस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें सोल टोकन को देना पड़ता है। आपके वॉलेट में सोल टोकन होना चाहिए। तो जैसे इथेरियम चेन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था यूनिस्वैप, वैसे सोल चेन के लिए स्वैप करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो जुपिटर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें स्वैप करने के लिए आपके वॉलेट में सोल होना चाहिए। तो अपने वॉलेट में चेक कर लेते हैं। मेरे पास बैकपैक वॉलेट, सोलाना का बैकपैक वॉलेट इंस्टॉल्ड है। इसका मैं लॉक खोल लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे वॉलेट में सोल पड़ा हुआ है $7 का, और कुछ USDT भी पड़े हुए हैं। तो इधर सोर्स में आपको सिलेक्ट करना है कौन सा टोकन आप स्वैप करना चाहते हैं। तो इधर नेटवर्क बाय डिफ़ॉल्टेड सिलेक्टेड है, मैं USDT को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और डेस्टिनेशन में USDC रहने देता हूँ, क्योंकि मैं USDC में स्वैप करना चाहता हूँ। तो मैं USDT सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। और उसके बाद आपको इधर अमाउंट डालना है कितना, मैं 5 USDT को करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है, आपका वॉलेट डिटेक्ट कर लेगा। बाई पैक इस पर सेलेक्ट करना है, स्वैप पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फीस देख सकते हैं 0.01 अराउंड ₹1 के आसपास लगी हुई थी। अभी मुझे कितनी लग रही थी, ₹15 के आसपास इथेरियम चेन पे। तो सब पे फीस अलग अलग होती है। तो मैं सोल पे स्वैप पे क्लिक करूँगा और आपके इधर वॉलेट में अप्रूव का मैसेज आएगा। जैसे आप अप्रूव करेंगे आपका जो स्वैप है विद इन सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारी सोल चेन थी। इसके बाद एक और पॉपुलर चेन होती है जिसे हम बाइनेंस स्मार्ट चेन या BNB चेन के नाम से जानते हैं, और इसे BP20 चेन के भी नाम से जानते हैं। और इसमें भी अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग कॉइन है। पर इसमें जो गैस फीस के लिए जो यूज होने वाला है वो BNB कॉइन यूज होना चाहिए। आपकी जो वॉलेट में है वो BNB टोकन होना चाहिए। तो इसी तरह BNB चेन के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है पैनकेक स्वैप। पैनकेक स्वैप पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल जाती है। तो अपने हम वॉलेट में चेक कर लेते हैं मेरे पास BNB टोकन पड़े हुए हैं स्वैप करने के लिए या नहीं। तो मैं अपने इधर वॉलेट पे क्लिक करता हूँ और इधर अनफोल्ड 27 चेन पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं ये BNB चेन का लोगो है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास BNB चेन पे USDT भी पड़े हुए हैं और BNB भी पड़े हुए हैं, और इधर डॉट भी पड़े हुए हैं। 3 टोकन है। तो इधर मैं सोर्स में USDT सिलेक्ट रहने देता हूँ। ठीक है, सोर्स में मैं USDT सिलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो इधर यहाँ पे USDT है। आपको मिलते जुलते कई नाम मिल जाएंगे, पर उनसे सावधान रहना है। तो इधर जो एग्जैक्ट नेम है वही इधर सेलेक्ट करना है। तो इधर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा है। फिर आपको डेस्टिनेशन में BNB सिलेक्टेड है, आप इधर भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो BNB को मैं सिलेक्ट कर रहने देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है इसको मैं इधर रहने देता हूँ। फिर इधर आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट, मैं 0.1 USDT को BNB में स्वैप करूँगा। फिर इधर आप कनेक्ट वॉलेट पे बटन पे क्लिक करना है, आपका वॉलेट आ जाएगा। रेबी वॉलेट को चूज़ करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको फीस देख सकते हैं 0.5 टाइम 01 USDT, कितनी कम फीस आप सोच सकते हैं। कन्फर्म स्वैप पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपको इधर भी फीस देखने को मिल जाएगी, एग्जैक्ट फीस, टोटल फीस $0.0028, जो कि बहुत ही कम है। इधर साइन इन पे क्लिक करना है, कन्फर्म करेंगे। जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपका टोकन अप्रूव होगा। फिर आपको फाइनल फीस यहाँ पे फाइनल ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, साइन इन, और इसे कन्फर्म करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और साइन इन कर लेते हैं तो हमारा ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो कभी कभी हमें एक स्वैप करने के लिए 2 ट्रांजेक्शन लगती हैं, क्योंकि अप्रूवल लगता है, टोकन को अप्रूव करना पड़ता है कितना आप स्पेंड करना चाहते हैं। ये भी एक थोड़ा सा टॉपिक है, मैं इसको अगली वीडियो बना दूंगा। तो मैं ऐसे हिस्ट्री में देखता हूँ तो मुझे 2 ट्रांजेक्शन लगे। एक ट्रांजेक्शन में अराउंड 0.01 ₹1 की फीस लगी, और पहले वाले ट्रांजेक्शन में 0.0028 फीस लगी। तो आप टोटल देख सकते हैं अराउंड ये सोल, जितना सोल में फ़ीस लगी थी उतनी ही ऑलमोस्ट ये फ़ीस है। तो हमने देखा कि हमें जो ईथ में जो फ़ीस है वो अराउंड ₹15 के आसपास पड़ी, और BNB चेन में ₹1 के आसपास पड़ी, और सोल चेन में ₹1 के आसपास पड़ी। तो हमें यहाँ पे ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो पहला रीज़न हो गया, अगर जो ट्रांजेक्शन फ़ीस ईथ में ट्रांजेक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा रीज़न क्या होता है? दूसरा रीज़न ये होता है जो आप टोकन स्वैप करना चाहते हैं वो हो सकता है वो उस ब्लॉकचेन पे स्वैप ही ना हो, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी ना हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है।
तीसरा रीज़न ये हो सकता है, अगर जो आप किसी प्लेटफॉर्म पे पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं, हो सकता है कि उधर नेटवर्क का ऑप्शन दूसरा हो, तो आपको उस नेटवर्क पे वो टोकन पहले ले जाना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे ब्रिजिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इधर हमारे पास ये इथेरियम चेन पहले से थी ही, ये हमारी इथेरियम चेन, और इसके पास इधर आ गई सोल चेन, ये हमारी 2 चेन हो गई। तो इसमें क्या है, अगर जो यूज़र है वो जो यूनी टोकन हो गया या यूएसडीटी टोकन हो गया, वो चाहता है कि मेरा जो यूनी टोकन है वो हमारे दूसरी ट्रेन पे यानी दूसरी ब्लॉकचेन पे ले जाना चाहता है, तो इसको हम कहते हैं ब्रिजिंग। तो इसके लिए उसके पास ईथर टोकन होना चाहिए उधर से टोकन को इधर भेजने के लिए। अगर जो यूजर्स यहाँ पे इधर से इधर यहाँ पे भेजना चाहता है ईथ टोकन को, तो उसके पास इधर सोल टोकन होना चाहिए। तो ब्रिज करने से पहले हमें एक और चीज़ देखनी होती है कि जो टोकन हम ब्रिज करना चाहते हैं क्या वो दूसरी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है या नहीं। अगर जो आप ये टोकन इस ट्रेन पे यानी इस ब्लॉकचेन पे ले जाना चाहते हैं तो इस पे अवेलेबल भी होना चाहिए, अदरवाइज आपको इस टोकन के बदले आप दूसरा टोकन भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कैसे चेक करनी है, तो इसके लिए आपको जाना है CoinGecko की वेबसाइट पे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर आपको उस टोकन को सर्च करना है जिस टोकन को आप देखना चाहते हो कौन कौन सी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है। तो मैं इधर चेक कर लेता हूँ यूनी, अभी मैंने यूनी का एग्जांपल दिया तो यूनी चेक कर लेता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट साइड इधर नीचे स्क्रॉल करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा, और जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चेन दिख जाएंगी जो जिस चेन पे ये अवेलेबल है। तो देख सकते हैं इधर बहुत सारी चेन है पर इधर सोलाना चेन नहीं है, तो ये सोलाना चेन पे अवेलेबल नहीं है। तो इसके बदले आप इधर दूसरा टोकन ले सकते हैं। तो मैं अगर जो यूएसडीटी को इधर ब्रिज करना चाहूँ तो ये यूएसडीटी इस ट्रेन पे अवेलेबल है, ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ और मुझे मालूम भी है, इतना मुझे नॉलेज है। तो ये चीज़ आप चेक करना चाहते हैं तो उधर चेक कर सकते हैं। तो ब्रिज करने के लिए जो सबसे बेस्ट ब्रिज है या आप इसे टूल कहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट होगा, वो है जंपर। तो जंपर एक टूल है जो बहुत सारे ब्रिजेस को ट्रैक करता है, यानी जिस ब्रिज पे आपको सबसे कम फीस लग रही हो वही ब्रिज आपको दे देगा, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए और उससे ब्रिज कर लीजिए। ये मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो इधर हम ब्रिज करने जा रहे हैं, इधर हम ईथर चेन से सोलाना चेन में ब्रिज करेंगे। आपको इधर सोर्स में सिलेक्ट करना है टोकन, ठीक है। आपको पहले नेटवर्क सेलेक्ट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे सोलाना पे क्लिक करेंगे, और इधर आपको कौन सा टोकन ब्रिज करना चाहते हैं, मैं ब्रिज करना चाहता हूँ यूएसडीटी, इस पे क्लिक कर देता हूँ। और पहले मैं वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सोलाना वॉलेट मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है, अभी इथेरियम वॉलेट ही कनेक्ट कर रखा है, तो हमें दोनों वॉलेट को कनेक्ट करना होगा। तो मैं सोलाना वॉलेट कनेक्ट कर लेता हूँ, बैक इधर सोलाना, तो मेरा सोलाना वॉलेट भी कनेक्ट हो चुका है। और देख सकते हैं मुझे बैलेंस भी दिखा रहा है कि मेरे सोलाना वॉलेट में कितना यूएसडीटी पड़ा हुआ है। और इधर डेस्टिनेशन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं इथेरियम, तो मैंने उल्टा कर दिया, मैं इथेरियम से सोलाना बता रहा था, मैंने सोलाना से इथेरियम कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको इधर रिवर्स का बटन मिल जाएगा, ये चीज़ आपको रिवर्स हो जाएगी, आपका जो यहाँ पे इथेरियम से यूएसडीटी सोलाना में आ जाएगा। तो इधर आपको अमाउंट डालना है 1, जैसे मैं 1 पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये ट्रैक कर रहा है कि किस ब्रिज पे सबसे कम कॉस्ट लग रही है। तो देख सकते हैं ये मयान ब्रिज है कोई, और इस पे सबसे कम कॉस्ट लग रही है, अराउंड 8 रुपये की कॉस्ट लगी। ईथर चेन पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये भी चीज़ है, क्योंकि बाकी अदर चेन से आप ब्रिज करेंगे उसमें भी कॉस्ट कम लगेगी। तो ईथर पे हमें गैस फीस ज़्यादा लगती है। तो रिव्यू ब्रिज पे क्लिक करना है और इधर स्टार्ट ब्रिजिंग पे क्लिक करना है। तो इधर बोल रहा है आपको यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो उसका ये अलर्ट दे रहा है। तो इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, लग जाए, ठीक है। मैं डेमो बना रहा हूँ, तो यार लाइक कर देना आप लोग, ठीक है। इधर आपको साइन इन पे क्लिक करना है, पहले अप्रूवल देना है, जैसे कन्फर्म होगा, ये कन्फर्म हो चुका है। और मुझे कितना इधर सोलाना आएगा, यूएसडीटी आएगा, वो भी दिखा रहा है। तो गाइस यहाँ पे कोई एरर आ गया, सर्वर का इशू है, चलिए मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। मैं यूएसडीटी की जगह कर लेता हूँ यूएसटीसी को। साइन इन करना है, कंफर्म करना है, फिर साइन इन करना है, कंफर्म करना है, और जैसे आप कंफर्म करेंगे आपका जो ब्रिजिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये कुछ टाइम लेगा, कुछ टाइम के बाद इधर आपका ब्रिजिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा ब्रिज सक्सेसफुल हो चुका है।
तो गाइस कमेंट करना मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं अपनी अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।